गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों, जिस टाइम आप इस वीडियो को देख रहे होंगे उस टाइम के लिए आज हम लोग बात करते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस प्रैक्टिस सेट थ्री की। चलिए, इसमें से पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, यदि एक मैकेनिक 8 मशीनों को असेंबल करने में 3 दिन लगाते हैं तो उसे 64 मशीन को असेंबल करने में कितने दिन लगाएंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा है कि यदि एक मैकेनिक 8 मशीन को असेंबल करने में 3 दिन लगाते हैं तो उसे 64 मशीन को असेंबल करने में कितने दिन लगाएंगे। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये था। दोस्तों, तो देखिए, अब देखना यह है कि कितने दिन लगाएंगे। क्वेश्चन में बोला गया था कि कितने दिनों में, 3 दिनों में, कितने दिनों में, 3 दिन में 8 मशीन को असेंबल करता है। दोस्तों, 3 दिन में 8 मशीन को असेंबल करता है तो एक दिन में कितना मशीन को असेंबल करेगा। एक दिन में कितना मशीन को असेंबल करेगा, तो 3/8 क्या करेंगे, 3/8। तो बोला जा रहा है फिर 64 दिन में कितना असेंबल करेगा। 64 दिन में 64 असेंबल करने में कितना दिन लगाएगा, तो 3/8 गुने 64, 8 ही 8 ही 64, तो कितना हो गया, 24 दिन आपका आ गया। दोस्तों, कितना दिन आ गया, 24 दिन आपका आ गया। दोस्तों, तो आपको कितना दिन लगेगा, 24 दिन लगेगा। यदि क्या बोला जा रहा था क्वेश्चन में हम लोग का कि 3 दिन में, यानी कि एक मैकेनिक 8 मशीनों को असेंबल करने में 3 दिन लगाते हैं तो 64 मशीन को असेंबल करने में कितने दिन लगाएंगे। तो हमारा आंसर निकला था 24 दिन लगाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, यदि 8 mm व्यास वाला गियर, यदि 180 mm व्यास वाला गियर 60 mm व्यास वाले गियर से जुड़ा हुआ है, मतलब 2 गियर है और वो दोनों क्या है, आपस में जुड़ा हुआ है। एक मान लिए इस तरह का गियर है, क्या है गियर दोस्तों, एक मान लेते हैं हम लोग इस तरह का गियर है। दूसरा क्या है, छोटा गियर है। ये गियर है। इसका जो बड़ा वाला व्यास दे रहा है वो दिया हुआ है मेरा दोस्तों, क्या व्यास दिया हुआ है, 180 mm दिया हुआ है। छोटा वाला का व्यास दिया हुआ है क्या दोस्तों, 60 mm दिया हुआ है। छोटा वाला का व्यास दिया हुआ है 60 mm। दोस्तों, ठीक है। तो बोला जा रहा है यदि 180 mm व्यास वाले गियर और 60 mm व्यास वाले गियर दोनों आपस में जुड़ा हुआ, यदि बड़ा गियर, बोला जा रहा है बड़ा गियर 60 आरपी से घूमता है, 60 आरपी से घूमता है, 60 आरपी से घूमता है, तो छोटा वाला गियर कितने आरपी से घूमेगा। समझिए, एक चक्कर लगाता है, कितना, बड़ा वाला एक चक्कर लगाता है, छोटा वाला कितना लगाता होगा, कितना लगाता होगा, 18, मतलब 3 चक्कर, 3 गुना लगाता होगा। यानी कि एक चक्कर लगाएगा तो ये 3 चक्कर लगाएगा। तो बोला जा रहा है, क्वेश्चन में दिया है कि बड़ा वाला गियर कितना आरपी होता है, 60 आरपी घूमता है, तो छोटा वाला कितना आरपी घूमेगा, तो 60 गुने 3, तो क्या हो गया आपका 180 आरपीएम। दोस्तों, 180 आरपीएम घूमेगा। आपका आंसर देखिए आ गया कौन सा, 180, डी नंबर ऑप्शन आंसर आ गया। दोस्तों, क्लियर। अब देखिए, अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि यदि एक कास्टिंग में दोस्तों तांबे का वजन 42 किलोग्राम है, क्या है, एक कास्टिंग में दिया हुआ है। दोस्तों, देखिए, यदि एक कास्टिंग में तांबे का वजन 42.3 किलोग्राम और टीन का वजन 2.7 किलोग्राम है तो तांबे का प्रतिशत क्या होगा। बोल रहा है कि ये दो मिक्सर है,
ये दोनों मिश्रण है जिसमें तांबे का वजन 42.3 किलोग्राम और टीन का वजन 2.7 किलोग्राम। मतलब तांबा कितना है, कॉपर इक्वल टू 42.3 किलोग्राम और तांबा 3 इक्वल टू कितना है 2.7 किलोग्राम दोस्तों। तो जोड़ देंगे दोनों, क्या होगा 45 किलोग्राम। मतलब टोटल वजन कितना हो गया मेरा 45 किलोग्राम। तो बोला जा रहा है तो तांबे का प्रतिशत क्या है, मतलब तांबे का कितना प्रतिशत है। दोनों मिलकर 100% होता है। कोई भी चीज क्या होता है 100% होता है। मिक्सर क्या है 100%, उसमें से दिया हुआ है तो तांबे का प्रतिशत क्या होगा, तो 45 का x% इक्वल टू कितना है, किसका दिया हुआ है, तांबे का प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो कितना होगा। तो तांबा कितना है, तांबा आपका है 42.3 किलोग्राम। जो भी है किलोग्राम है किलोग्राम लिख दिए, ठीक है। तो कितना परसेंट है यही हमको निकालना है। तो उसके जगह पे हम लोग x मान लिए। देखिए अब क्या करेंगे, दशमलव से दशमलव उड़ा देंगे दोस्तों। तो क्या ये शून्य से ये शून्य कट गया। अब देखिए 5 दूनी 10 और 9 पचे 45। देखिए 9 चौके 36 और 9 साथी 63। तो क्या आ गया x इक्वल टू 47 दूनी 94%। क्या आ गया x बराबर 94% आपका आंसर आ गया। देखिए 94% किसमें, कॉपर 92, कॉपर 94, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया दोस्तों। अब देखिए आगे बात करते हैं। यदि एक मोटर कार साइकिल का टायर, क्या एक मोटर कार साइकिल का टायर दोस्तों, टायर 300 रुपये में बेचा जाता है। कितने रुपए में बेचा जाता है, 300 रुपये में बेचा जाता है और उसे 25% लाभ होता है। यानी कि 300 रुपया में बेचता है तो कितने का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। तो खरीद का मूल्य क्या होगा, तो वो कितने में खरीदा होगा, जो कि 300 में बेचने पर 25% लाभ हुआ दोस्तों। कितने में खरीदा होगा, तो देखते हैं उसको कितने में खरीदा होगा। तो कितना में खरीदा था हमको पता है, नहीं पता है, नहीं पता था हम क्या मान लिए, x मान लिए दोस्तों। और 25% एक्स्ट्रा हो रहा है ना, 25% लाभ हो रहा है। तो 125/100 कितना बेच रहा है, 300 में बेच रहा है दोस्तों। देखिए अब 25 पंचे 25, 25 चौके 100, 25 चौके क्या हो गया दोस्तों 100। अब देखिए 5 से 6 5 30, 6 5 30, तो x बराबर क्या हो गया 200, 6 चौके 24, 240 रुपया में वो खरीदा था। तब वो उसका जाके वो 25% लाभ हुआ तो कितना हो गया 300 रुपया हो गया दोस्तों। क्लियर। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है दोस्तों, ऑप्शन मेरा क्या हो गया 240 रुपया हो गया दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 18.5% को दशमलव में बदलें। मतलब बोला जा रहा है 18.5% को दशमलव में चेंज करना है। तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं 18.5/100, परसेंटेज को चेंज कर दिए तो बटे 100 आ गया दोस्तों। अब देखिए 100 से भाग देंगे क्या आ जाएगा मेरा 0.185। जैसे तो किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया आंसर मेरा राइट हो गया दोस्तों। पहला आंसर क्या हो गया राइट हो गया दोस्तों। चलिए अब देखिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। कितने नंबर देखते हैं क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर बोला जाए इनमें से कौन सा अधातु, इनमें से अधातु कौन सी अधातु है, इनमें से कौन सी अधातु है दोस्तों। तो हम लोग देख लेते हैं। क्या पारा अधातु है, नहीं। ग्रेफाइट अधातु है, यस। यह आपको पहले जानना पड़ेगा कौन सा धातु है कौन सा अधातु है दोस्तों। तो ग्रेफाइट क्या है एक अधातु है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी धातु, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है।
मतलब लोहा किसमें लोहा होता है, कहने का अर्थ है इनमें से किस धातु में लोहा होता है। तो लोहा किसमें होता है, जो लौह धातु होंगे उसमें लोहा होगा। देखिए तो पीतल में लोहा मिक्सर होता है, नहीं। पीतल, देखिए पीतल लिखा हुआ पीतल, पीतल, पीतल में क्या मिक्स होता है, पीतल मतलब पिताजी, पिताजी, पीतल हो गया। क्या होता है, पीतल मतलब तांबा, तो से हो गया तांबा, जो से हो गया जिंक। पीतल किसका मिक्सर है, तांबा प्लस जिंक का मिक्सर है दोनों। ये मिश्रण किसका है, तांबा प्लस जिंक का मिश्रण है, कौन, पीतल मतलब पिताजी, जी से जिंक, तो से हो गया क्या, तांबा। अब देखिए दोस्तों बोला जा रहा है क्या क्वेश्चन, इनमें से कौन से धातु प्रमुख रूप सामग्री में लोहा है, मतलब किसमें लोहा है। तो देखिए पीतल में लोहा है, नहीं है। ब्रॉन्ज में लोहा नहीं होता है दोस्तों, जिंक में नहीं होता है। तो लौह धातु में लोहा तो होगा ही ना, लौह धातु का मतलब क्या, उसमें लोहा होगा ही दोस्तों। क्या हो गया, लौह धातु। अब देखिए बोला जा रहा आगे, उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं है। जिसमें लोहा नहीं है दोस्तों उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें लोहा नहीं हो। तो जिसमें लोहा होगा उसे लौह धातु कहेंगे, जिसमें लोहा नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, अलौह धातु। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन मेरा देखिए पहला लौह धातु, जिसमें लोहा होगा उसे लौह धातु कहेंगे, तो लौह धातु। दूसरा क्या गया, अलौह धातु। तीसरा कुचालक दिया है, चौथा सुचालक दिया है। अब लोग क्या जानते हैं, जिसमें लोहा नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे, अलौह धातु। तो आपका ऑप्शन बी हो गया। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण धर्म धातु का यांत्रिक गुण है। कौन सा गुण आपका यांत्रिक गुण है दोस्तों। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, 3 तरह का प्रॉपर्टी होता है, 3 तरह का गुण होता है दोस्तों। कौन सा आपका बोला जा रहा है, कौन सा यांत्रिक गुण है दोस्तों। यांत्रिक गुण कौन सा है दोस्तों, यांत्रिक, देखिए फिजिबिलिटी, गलनांक, गलनांक क्या है, यांत्रिक गुण है, नहीं है दोस्तों। आपका यांत्रिक गुण क्या है, तन्यता। अब देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, इनमें भंगुरता का गुण कौन सा है, किसमें भंगुरता का गुण है, इनमें से किसमें से भंगुरता का गुण है। तो पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा स्टील, तीसरा माइल्ड स्टील, चौथा एलॉय स्टील। ठीक है, तो बोला जाए इनमें से कौन सा भंगुरता का गुण है। भंगुरता गुण किसमें से, जो चोट मारने पर क्या हो जाए, चूर चूर हो जाए। जैसे शीशा ऊपर से गिराएंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, छोटे छोटे कण में बिखर जाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे, उस गुण को हम लोग भंगुरता कहेंगे, बिटरनेस कहेंगे दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कास्ट आयरन में बिटरनेस का गुण मतलब भंगुरता का गुण होता है, इसलिए आपका आंसर लग गया कास्ट आयरन। स्टील होगा, नहीं होगा। स्टील का क्या होता है, आप लोग देखे होंगे स्टील का बहुत सारा चीज बनते हैं। अब माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील क्या बनता है, लोहा जितने क्या है सब जो हम लोग टूल्स में यूज करते हैं वो माइल्ड स्टील के बने हुए होते हैं। चलिए अब आगे है धातु का कौन सा गुण यांत्रिक गुण क्या हो जाए दोस्तों। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, धातु का कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित हो जाए और बल हटाने पर वह अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाए दोस्तों, मतलब पहले की अवस्था में आ जाए, तो वह कौन सा गुण है। तो हम लोग देखिए ऑप्शन देते हैं, आघात वर्णिता, आघात वर्णिता क्या था, चोट मारने पे फैल जाती थी, और दृढ़ता, उसके बाद क्या है, प्रत्यास्था, सुगढ़ता। अभी जाने इसका क्या होता है कि प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी क्या होगा, कोई चीज का प्लास्टिसिटी मतलब गर्म करने हुआ अपनी अवस्था मतलब बिना टूटे मरोड़े वो अपनी अवस्था बदल लेता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्लास्टिसिटी कहते हैं। लेकिन इसमें बोला जा रहा है क्या, दृढ़ता, प्रत्यास्था। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी होता है क्या, यदि स्प्रिंग में क्या होता है, यदि हम दबाए हैं तो वो दब गया, हटाएंगे तो क्या होगा, फिर वो अपनी स्थिति में आ जाए दोस्तों, उसे क्या कहेंगे, प्लास्टिसिटी कहेंगे दोस्तों। प्लास्टिसिटी कहते हैं, इलास्टिसिटी कहेंगे दोस्तों, प्रत्यास्था। अब देखिए इनमें से धातु का कौन सा गुण जिसे धातु को गर्म करने पर वह पिघल जाती है, वह धातु का कौन सा गुण है जिसे गर्म करने पर क्या हो जाना चाहिए, पिघल जाना चाहिए दोस्तों, पिघल जाती है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जानते पहले ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है, चालकता है, आघात वर्णीयता है, गलनीयता है, दृढ़ता है, मतलब हार्डनेस है, नहीं। चालकता है,
टीसी है और आघात वर्णीयता है नहीं, तो हम लोग क्या जानते हैं, वह धातु का कौन सा गुण है जिसे गर्म करने पर पिघल जाता है, गलनीयता, फ्यूजिबिलिटी। फ्यूजिबिलिटी है दोस्तों जो क्या होता है, गर्म करने पर पिघल जाती है दोस्तों। अब बोला 15 नंबर, इनमें से किस मिश्रण का उपयोग विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने में किया जाता है। अब आगे क्वेश्चन बोला है, इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने में किया जाता है। फिलामेंट बनाने में किसका यूज करते हैं, टंगस्टन का। किसका यूज करते हैं, टंगस्टन का, कोबाल्ट का नहीं, वेनेडियम का नहीं, किसका, टंगस्टन का हम लोग यूज करते हैं दोस्तों। अब देखिए आगे 16 नंबर, पीतल, पीतल में कौन सी मिश्र धातु होती है। तो अभी देखिए बताए थे पिताजी, पीतल का मतलब क्या हो गया आप लोग याद रखना, पिताजी, पीतल पीस हो गया पिताजी, तो पिताजी में तो हो गया तांबा और जिंक, तांबा और जिंक का मिश्रण है क्या, पीतल। तो अब देखिए किस ऑप्शन में तांबा और जिंक है, देखिए तांबा और एल्युमिनियम नहीं होगा, तांबा और सीसा नहीं होगा, तांबा और जिंक मतलब जस्ता, ये हो जाएगा दोस्तों, तांबा और जस्ता। जिंक मतलब क्या होता है, जस्ता, ये हो जाएगा आपका दोस्तों। अब देखिए आगे है 17 नंबर, इनमें से कौन सा ढलवा लोहा का वेल्डिंग नहीं किया जाता। ये चारों आपका ढलवा लोहा का प्रकार है। देखिए ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मलेवल कास्ट आयरन और नोड्यूल कास्ट आयरन, नोड्यूलर कास्ट आयरन। तो ये अब क्या क्या है, कास्ट आयरन के टाइप हैं दोस्तों। तो इसमें से बोला जा रहा है कि कौन सा ढलवा लोहा मतलब कौन सा ऐसा कास्ट आयरन जिसे वेल्डिंग नहीं किया जा सकता। तो वेल्डिंग नहीं किया जा सकता ऐसा कौन सा है, तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, व्हाइट कास्ट आयरन। व्हाइट